हम लास्ट क्लास हमने रियल नंबर का, आज ये सेकंड क्लास है। लास्ट क्लास हमने क्या देखा, हमने लास्ट क्लास एलसीएम और एचसीएफ का कॉन्सेप्ट जो था उसके बारे में पढ़ा था। आज इस क्लास में हम जो हमारा इरेशनल नंबर का जो हम पोर्शन है उसे हम पढ़ेंगे। और रियल नंबर के टोटल 3 क्लासेस होने वाले हैं, आज ये सेकंड क्लास है। थर्ड क्लास में हम आप लोग के लिए चुन चुन कर जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सारे इंपॉर्टेंट बुक से, एनसीईआरटी, एग्जाम्पलर, पीवाईक्यू, जो भी सैम्पल पेपर्स हैं उन सबसे मिल चुन चुन के आपको टोटल 25 to 30 क्वेश्चंस करवाएंगे फटाफट जल्दी जल्दी। आपको आपसे हमें यही अपील है, यही है कि आप हमारे जो चैनल है उसे सब्सक्राइब करिए, जसवाल एकेडमी पटना को लोगों तक जितना ज़्यादा हो सके शेयर करिए। और आपको 4 चीज़ें फॉलो करनी है। एक तो आप एनसीईआरटी पढ़ना है, दूसरा आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, छोटी सी बुक आती है, आपको बुक दिखाएंगे, रुकिए। ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का बुक है, इसे आपको करना है, छोटी पतली सी बुक है, इसे आप करना है। एनसीईआरटी का बुक करना है, एनसीईआरटी का बुक। और तीसरा आपको पीवाईक्यूज करने हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपका पीवाईक्यूज करने हैं। और फोर्थ क्या करना है, तो फोर्थ आपको जसवाल एकेडमी पटना में शिवम सर की क्लासेस देखनी है क्लास 10 मैथ के लिए, ठीक है ना। तो चलिए, लास्ट क्लास मैंने आपको एक होमवर्क दिया था, एक क्वेश्चन दिया था आपको, देखते हैं फटाक से आप लोग ने बना के लाया है उसे ना। चलिए, ये सवाल था आपका, क्या कह रहा था सवाल कि पी क्यू आर 3 डिस्टिंक्ट प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स आपको पता है क्या होता है प्राइम नंबर, दोज नंबर हु हैज ओनली 2 फैक्टर और ओनली डिवाइडेड बाय 2 नंबर्स, है ना। एक तो होता है 1 और दूसरा इटसेल्फ, है ना, जैसे कि 2 है, 3 है, 5, 7, 11, 13, 17, दीज आर प्राइम नंबर्स, है ना। तो कह रहा है कि चेक क्या करना है हमें कि P इंटू क्यू इंटू आर प्लस क्यू इज ए कंपोजिट नंबर। ये कंपोजिट नंबर और ये हमको चेक करना है। कैसे चेक करेंगे, तीनों प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है। हमें क्या चेक करना है, P क्यू आर प्लस क्यू, इसको हमको चेक करना है कंपोजिट नंबर। आपको पता है कंपोजिट नंबर भी क्या होता है, ये पता ही होगा। ऑल नेचुरल नंबर्स आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, वन पार्ट इज प्राइम नंबर एंड अदर पार्ट इज कंपोजिट नंबर, ठीक है। क्या है कंपोजिट नंबर, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे, ठीक है ना, कंपोजिट नंबर। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना, कोई बड़ा चीज नहीं बता रहा हूँ कंपोजिट नंबर क्या है। जैसे एग्जांपल 4 एक कंपोजिट नंबर है, 5 है कंपोजिट नहीं, प्राइम नंबर है ना। 6 कंपोजिट नंबर है और 9 कंपोजिट नंबर है, 12 दीज आर कंपोजिट नंबर, बचपन में पढ़े थे 1 2 में। चलिए, इसको कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है। हम क्या किए, यहाँ से हमने P आपका जो Q है उसे हमने कॉमन निकाला, क्या बचा, P इंटू आर प्लस 1, ये है। अब आप क्लियरली यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका कितने फैक्टर्स बन रहे हैं इसके। एक तो 1 सबका फैक्टर होता है, 1 सबको डिवाइड करता है। दूसरा यहाँ ये Q से मल्टीप्लाई हो रहा है तो Q इसका एक फैक्टर है। और तीसरा, दिस इज ऑल्सो ए नंबर ना, दिस इज ऑल्सो ए इंटीजर, तो P इंटू क्यू प्लस 1, दिस इज ऑल्सो, तो ऑल कितने हैं टोटल, 3 फैक्टर है। तो बिकॉज इट हैज 3 फैक्टर्स दैट्स वाई दिस इज ए कंपोजिट नंबर, ठीक है ना। क्लियर है, शॉर्टली कर रहे हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं आपको क्योंकि ये क्रैश कोर्स है ना, ठीक है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, अगला कह रहा है आपको, देखिए हाँ, नेक्स्ट क्या कह रहा है कि हमको 3 एग्जांपल्स लेने हैं पी क्यू आर के, जिसके लिए P इंटू क्यू इंटू आर प्लस 1 इज ए कंपोजिट नंबर प्रूफ करना है और एक में आपको प्राइम नंबर प्रूफ करना है। एग्जांपल्स ले सकते हैं, आसान क्वेश्चन है हमेशा। देखिए, पहले हम लेट कर लेते हैं P इज इक्वल टू 3, Q को 5 और R को 7, तीनों प्राइम नंबर्स हैं अलग अलग। क्या प्रूफ करना है, इसको हमको करना है कंपोजिट, ठीक है, करते हैं। 3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 15, 15 7 जा 105 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 106। क्लियरली दिस इज ए कंपोजिट नंबर, है कि नहीं। और दूसरा हम करेंगे सेम, क्या प्रूफ करना है, प्राइम नंबर प्रूफ करना है, सेकेंड वन है ना। तो हम उसके लिए ले लेंगे P को 2, Q 3 एंड R, जब से सोचा छोटा से छोटा प्राइम नंबर्स लो उतना आसान होगा करना और जल्दी हो जाएगा। क्या है, P इंटू Q इंटू R प्लस 1, इसको हमको प्रूफ करना है क्या, बिल्कुल सही, प्राइम नंबर, ठीक है। तो कर दीजिए,
कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस इंटू 5 30 प्लस 1 31। क्लियरली दिस इज ए प्राइम नंबर। सही है ना, समझ में आ गया। देखिए हम लोग को थोड़ा स्पीड में क्लासेस ख़त्म करने हैं, आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। और एक चीज़ स्टूडेंट्स कि अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है, आपको हमारे वीडियो से कुछ मैसेज करना, कुछ मैसेज पहुंचाना है या कुछ रिव्यूज़ देने हैं या आपको कुछ भी डाउट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट करिए, हम उसे क्लियरली देखेंगे क्या है नहीं है। और आप जितना ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करिएगा, जितने ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ेंगे, हमारा मोटिवेशन उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा और हम बहुत जल्द आपको लाइव क्लासेस आएंगे। और लाइव क्लासेस में आप डायरेक्टली कमेंट कर सकते हैं, हम आपके कमेंट्स को पढ़ेंगे, डाउट्स को देखेंगे और मैन टू मैन उसको सॉल्व करने का पूरा हमारा सहयोग रहेगा। आपको जैसा हमने वादा किया है, आपको पूरा क्रैश कोर्स क्लास 10 का आने वाले जो 3 महीने हैं उनमें आपको करा के पूरा ही दिया जाएगा, पूरे क्लास 10 के मैथ्स के सारे सब्जेक्ट्स के, ठीक है। ओके, और एक चीज़, थोड़ा कुछ प्रॉब्लम के कारण लास्ट 2 डेज आपका वीडियो क्लास 10 का नहीं आ पाया था, ठीक है। तो आज से आपका कल से आपका इवनिंग 6 बजे आपका रेगुलरली आपके क्लासेस आएंगे, ठीक है। आपको 6 बजे कॉपी और कलम लेके बैठ जाना है और साथ में दोस्तों को भी शेयर करते रहना है, ठीक है। चलिए, तो आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। क्या था हमारा आज का क्लास, क्या था आज का? आज हमारा हम आज क्या पढ़ने वाले थे? आज हम पढ़ने वाले हैं इर्रेशनल नंबर। चलो शुरू करते हैं सर। आज हम पढ़ने वाले हैं, फटाफट आप लोग सबको लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं आप सब इर्रेशनल नंबर के बारे में जानते हैं ना, क्या होता है इर्रेशनल नंबर, पढ़ते आए हैं ना। हाँ, देखिए शॉर्टली अगर उसका डिफाइन करते हैं कि क्या होते हैं, बहुत सारे डेफिनेशन है इर्रेशनल नंबर के। पहला क्या है, अ नंबर which cannot be expressed in the form of p by q। p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, क्यों? क्योंकि p by q के फॉर्म में जिसे एक्सप्रेस कर सकते हैं डेट इज रेशनल नंबर। आप पढ़ते हुए आए हैं ना, व्हाट इज रेशनल नंबर, अ नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p by q। अगर हम अपने भाषा में समझे तो किसी भी नंबर को, जिस भी नंबर को हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सके दैट इज रेशनल नंबर। समझ में आता है ना, एक्सप्रेस कर सके क्या है उसका मतलब सपोज है, मान लीजिए 4 है, क्या हम 4 को रेशनल नंबर कह सकते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं 4 को रेशनल नंबर। कैसे? क्या इसको p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं? हाँ सर, क्यों? 4 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या है, 1 है। कोई डेसिमल नंबर है 0.5, क्या इसको रेशनल नंबर कह सकते हैं? हाँ, ये रेशनल नंबर है। कैसे है सर? p by q में एक्सप्रेस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, 5/10। समझ में आया, दैट इज रेशनल नंबर। तो इर्रेशनल नंबर क्या है? कोई भी नंबर जिसको हम p by q के फॉर्म में एक्सप्रेस ना कर सके। और दूसरा क्या होता है इर्रेशनल नंबर? डेफिनेशन ये कहता है इर्रेशनल नंबर, अ नंबर, अ डेसिमल नंबर which is non terminating and non repeating। क्लियर है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, क्या है इसका मतलब? देखिए 2 कीवर्ड्स हैं यहाँ पे, एक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग, एक है आपका नॉन टर्मिनेट। क्या हो रहा है सर? हाँ, एक है आपका नॉन टर्मिनेटिंग और दूसरा है नॉन रिपीटिंग। क्या है? वर्ड है, अंग्रेजी वर्ड्स हैं और कुछ नहीं। नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन मतलब नहीं, और टर्मिनेट हो जाना, खत्म हो जाना, तो जो खत्म नहीं हो रहा है दैट इज नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन रिपीटिंग, जो रिपीट नहीं हो रहा है। तो जो भी डेसिमल नंबर रिपीट नहीं हो रहे हैं और खत्म नहीं हो रहे हैं वो है क्या? इरेशनल नंबर। एग्जांपल्स क्या है? कोई भी एग्जांपल है, 1.01 फिर 4 जीरो लगा दो, 1 लिख दो, डैश डैश डैश। क्या दिखने के लिए यहाँ मिल रहा है? यहाँ देख रहे हैं कि हम रिपीट नहीं हो रहा है ना, ये 0 1 है देन 0 0 0 1 हो रहा है, ना ही ये रिपीट हो रहा है और ना ही ये टर्मिनेट हो रहा है, इसलिए इसे क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर कहेंगे, ठीक है। और कुछ अगर आपको एग्जांपल्स अच्छे से लिखे जाए इरेशनल नंबर के, तो एग्जांपल्स में आप कुछ कुछ चीज़ें याद रखनी है। क्या याद रखनी है? कि जितने भी अंडर रूट में प्राइम नंबर्स होंगे, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल,
ऐसा नहीं कि 6 प्राइम नंबर नहीं है तो अंडर रूट 6 दैट इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। अंडर रूट 6 अगर आपको स्पीड हो जा रहा है तो वो भी आप कमेंट करिए कि सर थोड़ा स्पीड हो जा रहा है, थोड़ा आराम से बताइए, क्योंकि हमें हर बच्चों को लेके चलना है, कमज़ोर से कमज़ोर और ब्रिलियंट से ब्रिलियंट बच्चे, हर किसी को हमें कवर करना है ना। तो आपको अगर रूट सिक्स क्या है, दिस इज ए इरेशनल नंबर, बट 6 इज नॉट ए प्राइम नंबर। आप तो कह रहे हैं सर अंडर रूट प्राइम नंबर जो है वो इरेशनल होता है, बिल्कुल होता है। तो अंडर रूट 6 क्या प्राइम इरेशनल नंबर नहीं है? बिल्कुल है। तो ये आपका वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ इरेशनल नंबर है कि अंडर रूट में जब भी आपको प्राइम नंबर दिखेगा वो क्या होगा, इरेशनल होगा। अब इसको भी आपको रूट 6 को बताएंगे, आपको अभी आने दीजिए, थोड़ा सा रुकिए, वेट करिए, इंतजार करिए। अंडर रूट 6 भी आपका इरेशनल नंबर कैसे हुआ वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो एक होता है अंडर रूट प्राइम नंबर इज ए इरेशनल नंबर। एक और एग्जांपल आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, याद रखिएगा। आप सबको पता है कि पाई इज ए इरेशनल नंबर। और भी बहुत एग्जांपल है, एक्सपोनेंशियल एक होता है ई, दैट इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। एक्सपोनेंशियल दैट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, ठीक है ना। पाई की जब हम बात कर रहे हैं, आप सबको पता है कि पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7। एक और वैल्यू होती है, हम हमेशा लेते हैं ना 1.4 करके, है ना। तो पाई की वैल्यू जो होती है 22/7 होती है। अब अगर आपको पूछा जाए, ये क्लास 10 में क्वेश्चन आ चुका है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए इरेशनल नंबर, इज नॉट ए इरेशनल नंबर। क्या क्वेश्चन था? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इरेशनल नंबर, और उसके एग्जाम्पल में था 22/7, पाई एंड और दो एग्जाम्पल्स थे। तो आपको लगेगा पाई का वैल्यू 22/7 है तो ये भी एक इरेशनल नंबर होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। पाई का वैल्यू हम लोग जरूर 22/7 लेते हैं, लेकिन दैट इज नॉट ए इरेशनल नंबर। वाई? बिकॉज हियर 22/7 इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p/q। यहाँ पे 22/7 जो है वो p/q के फॉर्म में ऑलरेडी एक्सप्रेस है, इसीलिए वो क्या नहीं है, वो इरेशनल नंबर नहीं है। समझ में आ गई मेरी बात? तो क्या होता है इरेशनल नंबर, आपको समझ में आ गया होगा आई होप। ठीक है, वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा नोट्स है इरेशनल नंबर के जो आपको लिखना है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए। इससे आपके जितने भी जो कभी कभी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं कि इसमें से कौन सा इरेशनल नंबर है या नहीं है, उसको आप डायरेक्टली बता सकते हैं। ठीक है, क्या है देखिए, कुछ इरेशनल नंबर के मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। यहाँ पर देखिए, एग्जाम्पल के साथ आपके एग्जाम्पल देंगे, फटाफट देखिएगा। ठीक है, हाँ देखिए, बताइए सर। चलिए, पहला क्या कहता है, डायरेक्ट लिखता हूँ, इरेशनल। शॉर्ट में देखिए, आप लोग को डेफिनेशन, मैथ का कोई लैंग्वेज नहीं होता ना, हिंदी इंग्लिश कोई लैंग्वेज, मैथ का अपना एक लैंग्वेज है, समझ में आना, दैट इज द लैंग्वेज ऑफ मैथ, समझ में आना चाहिए। तो इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, दो इरेशनल नंबर को जब भी सम आप देखिएगा ना, अब से मैं आप लोगों को क्लियरली इरेशनल नंबर को मैं IR करके डिनोट करने वाला हूँ। ठीक है, तो याद रखना है, इरेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, याद रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हमने लिख दिया √2 + √3, दिस इज ए इरेशनल नंबर। कहीं आपको एग्जाम्पल आ गया, इसमें से बताइए इरेशनल नंबर कहाँ है। आप देखोगे दो इरेशनल नंबर ऐड हो रहा है, इरेशनल नंबर बताना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, अगला क्या है, सेम इरेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का अगर डिफरेंस होगा तो वो भी क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्लियरली समझ में आया? एग्जाम्पल के तौर पे √6 ये इरेशनल, ठीक है, अभी आपको √6 नहीं बता रहा हूँ, बताऊंगा √6 क्यों इरेशनल है, कैसे है देख सकते हैं। दूसरा क्या है, इरेशनल नंबर √5 - √2 दिया हुआ है, दैट इज ए इरेशनल नंबर। क्लियर है? एग्जाम्पल्स फटाफट लिखते जाएंगे इसको। तीसरा क्या कहता है, तीसरा ये कहता है कि एक रेशनल होगा, एक रेशनल और एक इरेशनल, इन दोनों का सम होगा, तो ये एक इरेशनल नंबर होता है। ऑलवेज, दीज आर ऑलवेज, ठीक है ना, ऑलवेज। एग्जाम्पल क्या है, 2 + √3, रेशनल एंड इरेशनल नंबर का सम है। ठीक है, दिस इज ए इरेशनल नंबर। चौथा देखते हैं, रेशनल। देखिए ऐसा नहीं है कि इरेशनल, कुछ भी हो सकता है, √5 + 4 दिया है, दिस इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल और इसका डिफरेंस अगर दिया हो, दैट इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। ठीक है, आराम से पढ़ना है, समझना है। जैसे कि 5 - √2,
इज ए इरेशनल नंबर। क्लियरली समझ में आ रहा है दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। आगे नेक्स्ट जो आने वाला है वो आपको ध्यान से समझना है। क्या समझना है? पहले रेशनल्स के लिख लिए। क्या लिख रहे हैं कि रेशनल मल्टीप्लाइड इरेशनल क्या होगा सर? इरेशनल होगा। फिक्स है, ये रेशनल वाले जितने भी आएंगे इरेशनल। रेशनल डिवाइड बाय इरेशनल, ये दोनों में कोई भी डिवाइड करे किसी को, वो हमेशा क्या होगा? इरेशनल। वाइस एंड वर्सा, ठीक है? वाइस वर्सा याद रखिएगा, दो हजार वाइस वर्सा, ठीक है ना? कहने का ये एग्जांपल है कि 2√3 इरेशनल होगा, √3/2 इज ऑल्सो इरेशनल, या 2/√3 इज ऑल्सो ए इरेशनल नंबर। क्लियर है? चलिए ये सब आपका क्या है? आपका ये सब ऑलवेज, हमेशा हमेशा ऐसा होगा। दो आपको याद रखने हैं, ओनली टू। ये टू जो है आपका, दिस टू को मैं आपका लिखने वाला हूं। क्या है? देखिए पहला क्या है? इरेशनल मल्टीप्लाइड बाय इरेशनल। अगर दो इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? वो आपका इरेशनल भी हो सकता है या फिर रेशनल भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? मतलब मे और मे नॉट इरेशनल, मे और मे नॉट इरेशनल। कैसे कहते हैं सर आप? एग्जाम्पल दिखाते हैं आपको, समझ में आना है ना? एग्जाम्पल दिखाते हैं। क्या है? अगर आपका √2 में हम √2 को ही मल्टीप्लाई कर दे, √2 इज ए इरेशनल, √2 इज ए इरेशनल, बोथ आर इरेशनल। दोनों को अगर मल्टीप्लाइड कर दें तो क्या हो जाएगा? आंसर 2 हो जाएगा, एंड 2 इज ए रेशनल नंबर। समझ में आ रही है मेरी बात? वहीं आपका, लेकिन इरेशनल भी कब होगा? अभी तो आपको वही कह रहे थे, क्या? √2 और √3 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर क्या हो जाएगा? √6। √6 इज ए इरेशनल नंबर। समझ में आया मेरी बात? समझ में आया? बिल्कुल। और एक देख लीजिए, सेम इरेशनल और इरेशनल का डिवीजन अगर होगा तो वो भी आपका आइदर इरेशनल हो सकता है या रेशनल हो सकता है। समझ में आई? कैसे? बिल्कुल सेम चीज है। √3 को √3 से डिवाइड कर देते हैं, आंसर कितना आ गया? 1 आ गया। 1 इज ए रेशनल नंबर। और या तो √3 डिवाइडेड बाय 2 दिया, दो इरेशनल नंबर के डिवीजन। देख क्या लिखते हैं, √6 डिवाइडेड बाय √3 लिख दिए। सर दोनों के रूट हैं, होल रूट कर दीजिए। 6 डिवाइडेड बाय 3 हो गया, कितना हो गया सर? √2 हो गया। √2 इरेशनल नंबर ही रह गया ना? तो ये दो चीजें जो हैं आपकी, वो आपका क्या है कि मे और मे नॉट बी इरेशनल। चाहे वो इरेशनल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। क्यों बताया सर आपने ये मैंने इसलिए बताया, कभी कभी आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दे दिए होंगे कि फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इज या आर इरेशनल। इनमें से आपको कौन सा है आपको डिटरमाइन करना है। तो आप क्या करोगे? डायरेक्ट इस कॉन्सेप्ट से आप देख के बता सकते हो। क्या बता सकते हो? कौन सा आपका इरेशनल है, कौन सा नहीं है। चलिए ठीक है, तो आप इसको पॉज करके आराम से नोट डाउन कर लीजिएगा। हम लोग को खत्म करना है शॉर्ट में वीडियो, हम आगे बढ़ेंगे। चलिए, तो हम क्वेश्चन से पहले एक दो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? इरेशनल का पहला कॉन्सेप्ट, दो कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं। देखिए पहला कि प्रूफ डेट पढ़े हो ना, √2 इज ए इरेशनल नंबर। ज्यादा आपका नंबर, जो रियल नंबर का जो चैप्टर है पहले आपका था, उसमें बहुत कुछ था, अब आपका उसमें ज़्यादा नहीं है, तो उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगाना है, कम लगाना है। ठीक है ना? क्या प्रूफ करना है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। इसे प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ करेंगे? देखिए चलिए, √2 को इरेशनल नंबर प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं कि √2 इरेशनल नहीं, रेशनल है। क्या मान लेते हैं? कि √2 क्या है? रेशनल है। तो लेट √2 इज ए रेशनल नंबर। हम इसको मान लेते हैं कि √2 क्या है? रेशनल है। अगर √2 रेशनल है, रेशनल नंबर को आपको पता ही है क्या कहते हैं रेशनल को। रेशनल को क्या क्या डेफिनेशन क्या है? कि एनी नंबर विच कैन एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ p/q, दैट इज रेशनल नंबर। तो हम लिख सकते हैं कि √2 इज इक्वल टू a/b या p/q, कुछ भी आप बोलो, a/b। यहाँ पर जो a/b है, वेयर a एंड b हैव
नो कॉमन फैक्टर, नो कॉमन फैक्टर, उसके कोई भी फैक्टर कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। रेदर देन अदर देन वन, वन तो सबका है, कॉमन है ना। प्राइम नंबर्स के भी दो फैक्टर्स होते हैं जिसमें से एक वन होता है, एक इटसेल्फ होता है, ठीक है। तो क्या क्या है इसका मतलब कि क्या है कि √2 का वैल्यू हमने क्या ले लिया, a/b, वेयर a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर रेदर देन वन। ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, ठीक है। नाउ नाउ क्या करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए, √2 का स्क्वायर डेट इज इक्वल टू a²/b², ठीक है। ये नहीं समझ में आएगा तो a/b का होल स्क्वायर लिखो। नेक्स्ट क्या हो गया, दिस इज 2 एंड दिस इज इक्वल टू a²/b², बिल्कुल। इस b² को इधर ले आइए, क्या हो गया 2b² इज इक्वल टू a²। अब आप देख सकते हैं कि 2b² मतलब 2 में 2 किसी एक इंटीजर्स को, कोई एक नंबर को मल्टीप्लाई किया जिससे क्या बना, a² बना। दैट मीन्स कि a² 2 से डिवाइड हो रहा है। ये चीज समझ में आता है क्या कह रहा है, मतलब ये समझो, मैं अगर 2 में 3 को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 बनेगा। दैट मीन्स क्या है बाबा कि 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है। बाबा समझ में आया कि नहीं। तो देखो कहने का ये है कि हियर a² डिवाइड बाय 2, सो a ऑल्सो डिवाइड बाय 2, a भी 2 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा सर। अगर a 2 से डिवाइड हो रहा है तो क्या हम लिख सकते हैं, तो हियर a अगर 2 से डिवाइड हो रहा है तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि a बराबर 2c फॉर एनी c। क्या है सर इसका मतलब, a बराबर 2c क्यों, कैसे लिख दिया आप, a बराबर 2c कुछ इस तरह प्रकार से लिखे हैं कि हम मान लेते हैं कि 6 जो है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, 6 2 से डिवाइड हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। तो क्या हम 6 को लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6, ठीक है। तो a को हम लिख सकते हैं 2c। चलिए जैसे हमने a को लिख दिया 2c, आगे बढ़ते हैं। तो हम इस, ये जो आपका इक्वेशन नंबर 1 था, इसमें हम इस वैल्यू को पुट करेंगे। तो फ्रॉम इक्वेशन 1, क्या फ्रॉम इक्वेशन 1, ये आपका इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 2b² इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर। a की जगह हमने क्या पुट कर दिया 2c, ये हो गया 2b² 4c², 2 कट गया, दैट मीन्स b² इज इक्वल टू 2c²। अब यहाँ पर सेम जो आपने यहाँ किया वही वहाँ पर कर दो, क्या कि b² इज इक्वल टू 2c² हो रहा है। तो हियर b² डिवाइड्स बाय 2, b² 2 से डिवाइड हो रहा है, और सो b ऑल्सो डिवाइड बाय 2, b को भी 2 डिवाइड करेगा। अरे भाई b² कर रहा है तो b को भी करेगा, करेगा ना जी, बिल्कुल। b ऑल्सो डिवाइड बाय 2। तो हम क्या देख सकते हैं कि यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि a एंड b बोथ हैव अ कॉमन फैक्टर एज 2। a और b दोनों का एक कॉमन फैक्टर है, क्या है कॉमन फैक्टर, 2 है ना कॉमन फैक्टर। लेकिन हमने तो लिया था कि a और b दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा 1 के अलावा, लेकिन यहाँ तो 2 आ गया सर, है ना। क्यों आया, क्योंकि हमारा जो बोलते हैं जैसा आप बीज बोओगे वैसा ही फल पाओगे, तो हमारा बीज ही गलत है, हमारा इजम्पशन ही गलत है। क्या इजम्पशन था हमारा, कि हमारा इजम्पशन जो था वो क्या था कि √2 इज ए रेशनल नंबर। तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, दिस, इतना आपको लिखना है, कॉन्ट्राडिक्ट्स, रट लो,
लिख लो हाथ पे कि दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एजम्पशन एज √2 इज ए रेशनल नंबर। क्लियर है? सो 3 डॉट देंगे और लिखेंगे कि √2 इज ए इरेशनल नंबर। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आपको? ठीक है ना? यही आपका आंसर होगा। ठीक है, और ये C1 सर का सिग्नेचर। चलिए ठीक है, वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लीजिएगा। ओके चलो, सो अगला जो हमारा है √2 आप कर सकते हो, तो √3 भी आपसे हो जाएगा। ठीक है, एक और आपको करके दिखा देते हैं। सर प्लस माइनस वाला एक आता है ना, प्लस माइनस वाला भी आते रहता है। सर कैसा है क्वेश्चन? क्वेश्चन एक आपको लिख के दे देते हैं। सर 2 प्लस या 5 प्लस √3 को कर दीजिए। 5 प्लस √3 को आप इरेशनल नंबर प्रूफ करिए। सर कर देंगे सर। सर उसी के लिए तो आए हैं, आप ही के लिए तो सर आए हैं ना यहाँ पर, है ना? क्या प्रूफ करना है? 5 प्लस √3 को इरेशनल नंबर। आपको देखो 5 प्लस √3 को इरेशनल नंबर जब भी प्रूफ करने बोला होगा तो दिया होगा कि गिवन क्या है, गिवन दिया होगा कि √3 इज इरेशनल। ये सब क्वेश्चन आया तब तो और आसान है। 2 मार्क्स से 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, दीज आर 2 मार्क्स क्वेश्चन। क्या 5 प्लस √3 इज इरेशनल नंबर? सेम लेंगे। देखो शॉर्ट बता रहा हूँ कि हम इसको क्या, लेट एज्यूम 5 प्लस √3 इज ए रेशनल नंबर। जैसे हमने इसको रेशनल नंबर एज्यूम किया, हम क्या लिख देते हैं? 5 प्लस √3 इज इक्वल टू a/b। हाँ या ना जी? अब √3 इज इक्वल टू क्या होगा? ये 5 उधर चला जाएगा तो a/b माइनस 5। तो क्लियरली क्या हो गया? √3 इज इक्वल टू a माइनस 5b डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय b। अब हम यहाँ क्या देख सकते हैं? हमें यहाँ ये देखने को मिलता है कि ये जो है आपका, ये एक नंबर, एक नेचुरल नंबर, एक इंटीजर बन के आता है, बनेगा ये। दिस इज ए इंटीजर। ये एक इंटीजर है नंबर्स का, लेकिन हमको पता है कि √3 क्या है? एक इरेशनल नंबर है। तो ये क्या हो रहा है? जैसे आप इतना करोगे, लिखोगे क्या? हियर a माइनस 5b बाई b इज अ इंटीजर विच कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर एज्यूम्पशन। हमारा एजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है ना? क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? एज √3 इज ए इरेशनल नंबर। क्या कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है? कि √3 इज ए इरेशनल नंबर। हमको गिवन था विच कॉन्ट्राडिक्ट एज √3 इज ए इरेशनल नंबर, वो गिवन था। सो 5 प्लस √3 इज ए इरेशनल नंबर। इतना ही करना है। 2 मार्क्स के क्वेश्चन है ये, ज्यादा नहीं। समझ में आया? और 3 इज ए इरेशनल नंबर, इतना ही आपको करना है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब आप करके दिखाओगे ये वाला क्या है, फटाफट करेंगे। ठीक है ना? क्या है सर? √0.4 को प्रूफ करना है, नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, रेशनल है, इरेशनल नंबर है। सर ये तो आप कुछ बताए नहीं है कि रूट के अंदर डेसिमल रेशनल होगा, इरेशनल होगा, रूट के अंदर डेसिमल रेशनल होगा, इरेशनल होगा। सर ये तो आप बताए नहीं सर। सर ये तो नहीं बताए थे सर। क्या करेंगे? अरे थोड़ा दिमाग लगाएंगे, क्लास 10 के विद्यार्थी हैं आप। अरे बाबा 4/10, ठीक है? क्या हो गया? अलग अलग कर दो और हाँ ना बोलो। √4 2 10 कितना हो गया? अरे सर 2 × 5 होता है। चलो 2 डिवाइडेड बाय और √2 × √5। ये तो इरेशनल है, दिस इज ए इरेशनल। अरे हाँ है ना, ये इरेशनल है। अब रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल क्या बताए थे सर? रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल क्या बताए थे सर? इरेशनल बताए थे, बताए थे ना?
हो गया। उतना सोचो मत कि क्या आएगा सर, आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा रेशनल आएगा, बताए है ना आपको, ये क्लास 9 में है आपका। ठीक है, जो आपका बेसिक आपका इरेशनल नंबर में क्या है, रेशनल डिवाइडेड बाय इरेशनल दैट इज इरेशनल। जो आपको लिखवाए हैं प्रीवियस, ये वाले जो आपका पेज हमने लिखवाया है, ये जो आपको लिखवाया है ये आप अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है, क्लियर है ना। चलो फटाफट, क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रेशनल नंबर, बताइए, बिटवीन √3 एंड √5। लास्ट क्लास बताए 3 चीजें आपको याद करके आने बोले थे, चलो बताओ। टेन सेकेंड का क्वेश्चन है ये, 10 सेकेंड। कैसे सर, आपको क्या बोले थे, 3 नंबर्स आपको याद करने हैं, √2 का वैल्यूज याद करना है 1.414, इतना तो कर सकते हो ना बेटा, इतना तो कर लो। कितना है 1.732, और ये कितना है, ये है सर 2.236, इतना बताए थे। हाँ सर बताए थे। क्या बोल रहा है, √3 और √5 के बीच में कौन सा वैल्यू है, अरे देख लो ना, ये तो ज़्यादा दिख रहा है, 2.23 है, ये तो 32 है, ये ज़्यादा है। पाई कितना होता है, पाई होता है 22/7, कितना पड़ जा रहा है 3.14 आएगा इसका, पाई का 3.14, ये भी ऐसा रहेगा, है ना, तो वो भी तो ज़्यादा होता है पाई, ये भी नहीं होगा सर। ये 1.85 है, और एक क्या है 1.414, तो ये देखो इससे कम है, ये भी नहीं होगा, बचा कौन सा आंसर, आंसर डी। 10 सेकेंड का क्वेश्चन है ये। चलो आगे, √5 को इरेशनल नंबर प्रूफ कर लोगे, अरे सेम लीजिएगा, √5 इज ए रेशनल नंबर दैट a by b हैव नो कॉमन फैक्टर रेदर देन 1, फिर हम उसका कॉमन फैक्टर निकाल देंगे, और क्या निकलेगा, √2 के केस में 2 कॉमन फैक्टर निकलता है, √3 के केस में 3 कॉमन फैक्टर निकलता है, तो √5 के केस में 5 कॉमन फैक्टर निकलेगा, है ना। चलो ये भी हो जाएगा आपका, ये सब होमवर्क है, ये होमवर्क है, होमवर्क है ये। चलिए अगला, इरेशनल नंबर प्रूफ करना है, क्या गिवन है, √3 एक इरेश नंबर गिवन है। ठीक है, देखो फटाफट कर देते हैं इसको, अगर रेशनल नंबर मानेंगे तो क्या होगा, सेम लिखो, a/b भेजते जाओ, एक एक करके भेजो बेटा। यहाँ पर जो प्लस होगा इस तरफ जाता है तो LHS में प्लस होगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस होगा, क्या हो जाएगा a/b -2/3। पहले उसको करो, मिक्सअप मत करो, खिचड़ी मत बनाओ, अलग अलग भात दाल चावल खाओ। ठीक है, 2b, ठीक है, वहाँ सर ठीक है, √2 क्या हो गया, √2 क्या हो गया आपका 3a - 2b/3b × 5, या अच्छे से लिखेंगे तो 15b हो गया। ये क्या निकल के आ रहा है, ये एक इंटीजर निकल के आ रहा है जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या, देखो सर आप 2 से 3 में चले आए, 3 से 2 में चले आए, कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है क्या, हमारा गिवन डाटा, गिवन डाटा क्या दिया था कि √3 क्या है, इरेशनल नंबर है, लेकिन ये तो नेचुरल नंबर निकल के आया है, क्यों, क्योंकि हमारा एजम्पशन ही गलत था। चलिए हो गया। ये क्वेश्चन बताइए कंपोजिट नंबर प्रूफ करके। ठीक है, होमवर्क आपको दे चुके हैं, क्या होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, √5 पे इरेशनल नंबर आपका होमवर्क है, और ये लास्ट क्वेश्चन है, बस करके दिखा दो इसको फटाक से तो निकले यहाँ से। ठीक है, हमें भी जाना है, आप भी जाओ। देखो खेल खेल में मैथ पढ़ना है, क्लास 10th का मैथ है, अभी हम लोग उतना एडवांस गए नहीं है, क्लास खेल खेल में पढ़ेंगे क्या। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको फटाक से बता दीजिए, क्या हम लोग को प्रूफ करना है कि दिस इज अ कंपोजिट नंबर। सिंपली जब भी आपको कंपोजिट नंबर का कॉन्सेप्ट आएगा, आपको दिमाग में क्या रखना है कि कंपोजिट नंबर के 2 से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। 2 फैक्टर किसके होते हैं, प्राइम नंबर के होते हैं, एक तो 1 एक इटसेल्फ। जैसे कंपोजिट नंबर का आपका कॉन्सेप्ट आएगा, आप सीधा बोलिएगा कि उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। क्या इसके 2 से ज़्यादा फैक्टर हैं, प्रूफ करके देखो ना। क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है कि 5 × 11 × 17 + 3 × 11,
इसके किससे ज़्यादा होना चाहिए, 2 से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए। सर देख लेते हैं सर, कैसे सर, प्लस है, देखो दोनों में कॉमन क्या है, 11 कॉमन है, निकाल दीजिए। हाँ या ना, एक तो फैक्टर मिल गया 11, चलो एक फैक्टर मिला है, एक फैक्टर ये भी होगा, अभी हम लोग किया था P इंटू क्यू इंटू आर वाला क्वेश्चन लास्ट क्लास जो होमवर्क था, एक ये भी फैक्टर होगा, होगा ना, कैसे होगा, ये 11 इंटू, इसको सॉल्व कर दो, समझ में आ रहा है, इसको सॉल्व कर दो। क्या सॉल्व करेंगे, अरे करो ना, 85 प्लस 3, 11 इंटू कितना हो गया 88। अब जितना चाहे उतना आप बोलो कि सर इसके 2 फैक्टर तो ऐसे निकल के आ गए क्या, एक 11 आ गया, एक 88 आ गया, चाहो तो आप और लिख दो, सर 11 है, 88 को 8 इंटू 11 लिख सकते हैं, और लिखना चाहते हैं सर, चलो 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 4 इंटू 11, कितने सारे फैक्टर्स आ गए यार, 11 तो आ गया, 2 आ गया, 4 आ गया, 8 भी आया था यहाँ से, कितने सारे फैक्टर्स हैं, समझ में आ रही है मेरी बात। तो दिस इज अ, ऐसे करके हम प्रूफ कर दिए कि दिस इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो आज की क्लास इतना ही रखेंगे। करना क्या है आपको, हाँ सुनते जाओ, भागो मत, सुनते जाओ, सेल्फिश मत बनो। क्लास खत्म हो गया पता है, चलो भागते हैं, नहीं, सुनो सुनो, करना क्या है, करना ये है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, और साथ में आपको अकेले सेल्फिश नहीं बनना है, अपने दोस्तों को भी शेयर करके उनको भी साथ बैठाइए, भेजिए, चलो मिल के जसवाल एकेडमी में पढ़ना है क्या, और जुड़े रहना है हमारे साथ। आपको अगर हमने वादा किया है कि आपको हम कोर्स पूरा करवाएंगे, क्रैश कोर्स तो पूरा करवाएंगे। ये रियल नंबर का सेकेंड क्लास था, नेक्स्ट क्लास में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खोज के हम लाएंगे, हम मेहनत करेंगे, आप बस आओ, 4 चीज़ों में से एक चीज़ें जो है जसवाल एकेडमी का वो आप करो। ठीक है, आइए चलिए नेक्स्ट क्लास के लिए हम तैयार रहेंगे। पर डे शाम 6 बजे आपका, आज का चैनल लेट हो गया, आज का क्लास लेट हो गया, पर डे आपको शाम 6 बजे तक क्लासेस जसवाल एकेडमी पटना के प्लेलिस्ट में जाइए, आपको क्लास 10 मैथमेटिक्स का आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, ठीक है, ख्याल रखिएगा, चलिए, थैंक यू।